गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति महाजन। इससे पहले हमने इंग्लिश का एक ग्रामर का टॉपिक किया था, फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उसमें मैंने आपको 3 तरह के सेंटेंसेस करवाए थे, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का ही आता है। आपको एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना होता है, जैसे सिंपल को कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में, या कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल या कंपाउंड सेंटेंस में। यही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का एग्ज़ाम्स में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेंगे। सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया था वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब। देन फॉर एग्जांपल वी मस्ट ईट टू लिव। अब इसमें एक जो सब्जेक्ट है वो है वी, एंड जो मेन वर्ब है वो है ईट। 1 सब्जेक्ट एंड 1 मेन वर्ब। और ये क्या है, कंप्लीट सेंस हमें दे रहा है, कंप्लीट थॉट हमें एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, पूरा हमें मीनिंग पता चल रहा है। वी मस्ट ईट टू लिव, हमें जीने के लिए खाना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। और इसमें क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, यानी कि इसमें 2 सब्जेक्ट्स और 2 वर्ब्स ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव। वी मस्ट ईट, इसमें एक सब्जेक्ट है वी एंड वर्ब है ईट। देन वी कैन नॉट लिव, दूसरा क्लॉज क्या है, वी कैन नॉट लिव। वी क्या है, सब्जेक्ट, एंड लिव क्या है, वर्ब। और इन दोनों क्लॉजेस को कंजंक्शन और या लिंकिंग वर्ड और से जॉइन किया गया है। मैंने आपको ये भी बताया था कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या है, कोऑर्डिनेटर्स यूज़ होते हैं या लिंकिंग वर्ड्स यूज़ होते हैं या कंजंक्शंस यूज़ होती हैं। कौन सी वाली, फैन बॉयज़। ठीक है, फैन बॉयज़ मतलब F से फॉर, A से एंड, N से नॉर और नीदर, B से बट, O से और, Y से येट और S से सो। तो यहाँ पर और कंजंक्शन यूज़ हुई है और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और कंजंक्शन और यूज़ हुई है, यानी कि ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो थर्ड टाइप का सेंटेंस क्या था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस, जिनको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हम बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, अकेले इसका प्रॉपर मीनिंग जो है वो कन्वे ये अकेला नहीं कर सकता है कि ये किस पे डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे फॉर इट्स प्रॉपर मीनिंग। अपने प्रॉपर मीनिंग के लिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होता है। और इसमें जो कंजंक्शंस यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, बिकॉज, सिंस, वाइल, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, सो दैट, इफ़, ऑल्दो, दो, एज इफ, ये सारी कंजंक्शंस हम इसमें या लिंकिंग वर्ड्स हम इसमें यूज़ करते हैं 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या है, इफ़ वी ईट, कॉमा, वी कैन लिव। इफ़ वी ईट, वी कैन लिव। अब इसमें 2 क्लॉजेस हैं, इफ़ वी ईट एंड वी कैन लिव। अब ये क्या है, इफ़ वी ईट, इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। वी कैन लिव, ये एक अपने में प्रॉपर इसका मीनिंग है। वी इसमें सब्जेक्ट है, लिव क्या है, वर्ब, और इसका प्रॉपर मीनिंग है वी कैन लिव, हम जी सकते हैं। ठीक है,
तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इस और कंजंक्शन कौन सी, इफ़ यूज़ हुई है, इफ़ कंजंक्शन यहाँ यूज़ की है हमने, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ अगर आपको ये क्लियर हो गया है इसका 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का, देन हम जो टॉपिक है आज का हमारा वो हम स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। मतलब आपको कोई भी एक टाइप का सेंटेंस दिया जाएगा एग्ज़ाम में, जिसको आपने दूसरी टाइप के सेंटेंस में, जैसे भी ब्रैकेट में लिखा होगा, चेंज इट इनटू कॉम्प्लेक्स और चेंज इट इनटू कंपाउंड और इनटू सिंपल सेंटेंस, वैसा करना है। मैं आपको अलग अलग जो है सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्म करना सिखाऊंगी, किस तरह से हम, सबसे पहले हम करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में किस तरह से ट्रांसफॉर्म या चेंज कर सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको पता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो यूज़ होती हैं वो आपने याद रखना है, बिकॉज, सिंस, व्हाइल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, दैट, सो दैट, अनलेस, वेदर, दो, इफ, ऑल्दो, एज इफ। ये सारी कंजंक्शंस जो हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो जब हमने किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना होगा तो हम इन कंजंक्शंस की हेल्प ले सकते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस हमें बताया क्या होता है, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और फैन बॉयज़ कंजंक्शन उसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। अब अगर हमने इनको कंपाउंड सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जांपल, डू योर बेस्ट एंड यू विल नेवर रिग्रेट। डू योर बेस्ट एंड यू विल नेवर रिग्रेट। अब आप देखेंगे इसमें 2 क्लॉजेस हैं, डू योर बेस्ट एंड यू विल नेवर रिग्रेट। ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इनमें अपना सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और इसमें जो कंजंक्शन यूज़ हुई है वो क्या है, एंड, इसीलिए ये क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस। अब इसको आपको चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए आपको इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। लाइक अगर हम ऐसा लिखें, इफ़ यू डू योर बेस्ट, कॉमा, यू विल नॉट रिग्रेट। अब कॉमा हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम दो क्लॉजेस के बीच में हम कॉमा यूज़ करते हैं, जब हम एक साथ दोनों को लिखेंगे। नाउ हमने लिखा, अब मीनिंग इसका चेंज नहीं हुआ है, क्या था, डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करोगे और आप कभी भी रिग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। हमने इसी को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया है, इफ़ यू डू योर बेस्ट। अब देखो इसका प्रॉपर पूरा मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं हो रहा है। क्या, अगर आप अपना बेस्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, प्रॉपर मीनिंग इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ठीक है। अगर हम आगे वाला जो इंडिपेंडेंट क्लॉज देखेंगे, यू विल नॉट रिग्रेट, आप रिग्रेट नहीं करोगे, जब हम इसको इसके साथ लिखेंगे तो इसका प्रॉपर मीनिंग बनेगा, ठीक है। तो ये क्या, इफ़ कंजंक्शन हमने यूज़ की, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने डिपेंडेंट बना दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट क्या है, शी एम्ड टू विन द प्राइज एंड वर्कड हार्ड। अब हमें पहले कंजंक्शन से ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि एंड कंजंक्शन यहाँ यूज़ की गई है। अब हमें इसको कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट विन द प्राइज। अब हमने कौन सी कंजंक्शन यूज़ की, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, सो दैट। हमें पता है सो दैट कंजंक्शन हम कहाँ यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। इसमें एक हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, एक हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो ये बन गया कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट विन द प्राइज। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है, ही डिड दिस
एंड गॉट पनिश्ड। ठीक है, ये एंड कंजंक्शन है, यानी क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंस। जब हमें इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना होगा तो हमें कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ही डिड दिस, उसने ऐसा किया था, एंड गॉट पनिश्ड, और उसको पनिशमेंट मिली थी। ठीक है, मीनिंग हमने सेम रखना है, बट इसको दोनों इंडिपेंडेंट में से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट बनाना है। ही गॉट पनिश्ड बिकॉज ही डिड दिस। अब बिकॉज जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ होती है। ठीक है, ही गॉट पनिश्ड, उसको पनिशमेंट मिली बिकॉज ही डिड दिस, क्योंकि उसने ऐसा किया था। ठीक है, तो ये कंपाउंड से क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देन अगर हमने आगे नेक्स्ट हम करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो हम कैसे करेंगे। आपको पता है कंपाउंड सेंटेंसेस में जो कंजंक्शंस यूज़ होती हैं वो हैं फैन वॉइस। ठीक है, अब फैन हमने जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जगह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करना है। लाइक फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वी कैन प्रूव दैट ही इज़ द बेस्ट। अब हम प्रूव कर सकते हैं कि वो बेस्ट है, ही इज़ द बेस्ट, बिना मीनिंग चेंज किए हुए हमने ये क्या है, एक दैट कंजंक्शन यूज़ हुई है, यानी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ही इज़ द बेस्ट कॉमा एंड वी कैन प्रूव दैट। ही इज़ द बेस्ट एंड कंजंक्शन जब यहाँ यूज़ करेंगे एंड वी कैन प्रूव दैट। दैट की जगह हमने एंड कंजंक्शन यूज़ किया। आपको पता है एंड कंजंक्शन कहाँ यूज़ होती है, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ की जाती है। तो ये कॉम्प्लेक्स से बन गया कंपाउंड सेंटेंस। लाइक नेक्स्ट क्या है, पुटिंग हिज हैट ऑन ही वेंट आउट। पुटिंग हिज हैट ऑन ही वेंट आउट, तो इसको हमने कंपाउंड में चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, ही पुट हिज हैट ऑन एंड वेंट आउट। ही पुट हिज हैट ऑन एंड वेंट आउट। एक्चुअली ये है एक सिंपल सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल से हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इनटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। पहले हमने देखा, हमने कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया, फिर कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में चेंज किया। अब सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। अब आप देखिए ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल कैसे है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, मेन वर्ब। अब सीइंग जो है वो वर्ब नहीं है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो भी वर्ड जिसमें ing लगा होगा और उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, और वर्ब के साथ जैसे सी के साथ ing लगा है, सीइंग, तो ये वर्ब नहीं है। ठीक है, ये मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब क्या है इसमें, रैन। मेन वर्ब इज रैन। तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस जिसको हमने चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए आपको पता है कि आपको कौन सी कंजंक्शंस यूज़ करनी है, फैन बॉयज़। और सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हमने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में चेंज करना है, और उसमें फैन बॉयज़ में से कोई भी एक कंजंक्शन यूज़ कर लेनी है। ठीक है,
अब इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दो में कैसे चेंज कर सकते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को। इसमें दो आइडियाज़ हैं। एक क्या है, सीइंग द पुलिस, ठीक है, पुलिस को देखा, थीफ ने पुलिस को देखा एंड द थीफ रैन अवे, और थीफ जो है, चोर जो है वो भाग गया, ठीक है। दो आइडियाज़ हैं। अब इसको हम अलग अलग लिखेंगे दोनों आइडियाज़ को, तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बन जाएंगे और इन दोनों को हम फैन वॉइस में से किसी एक कंजक्शन के साथ ज्वाइन कर लेंगे, तो ये सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। लाइक द थीफ सॉ द पुलिस, थीफ ने, चोर ने पुलिस को देखा एंड रैन अवे, एंड रैन अवे। अब ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, द थीफ सॉ द पुलिस एंड ही रैन अवे। एक्चुअली हम ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट द थीफ सॉ द पुलिस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इससे पूरा मीनिंग पता चल रहा है कि थीफ, चोर ने पुलिस को देखा एंड ही रैन अवे, और वो भाग गया, ठीक है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों में अपना सब्जेक्ट है, अपना एक वर्ब है, और दोनों को किससे ज्वाइन किया गया है, एंड कंजंक्शन से। फैन वॉइस में से एंड कंजंक्शन यहाँ यूज़ की गई है, तो ये सिंपल सेंटेंस जो है कंपाउंड सेंटेंस में चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्या है, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड। जैसे ही सूरज राइज हुआ, सन राइज हुआ, फॉग जो था, धुंध जो थी वो डिसअपियर हो गई, वो गायब हो गई, डिसअपियर हो गई। सेम मीनिंग रहना चाहिए, पर हमने इसी एक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना है, यानी इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बनाने हैं और फैन वॉइस में से कोई कंजंक्शन यूज़ करनी है, तो ये सिंपल से कंपाउंड बन जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड। द सन रोज, अब राइज क्यों नहीं लिखा हमने, राइजेस क्यों नहीं लिखा, रोज इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर द फॉग डिसअपियर्ड है। डिसअपियर्ड ये पास्ट टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसीलिए हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ यूज़ की है, द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड। अब इसमें दो आइडियाज़ थे, ठीक है, एक द सन हैविंग रिजन, सन जो है वो राइज हुआ, निकला, और फॉग जो है डिसअपियर होगी। इन दोनों आइडियाज़ को हम अलग अलग से लिखेंगे और इसमें एंड कंजंक्शन यूज़ कर लेंगे, तो ये बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड। अब ये दो आइडियाज़ किसके साथ लिखे गए हैं, बीच में इनको लिंक किया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड के साथ। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। पहले हमने सिंपल से किया कंपाउंड, अब हम करेंगे सिंपल सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए आप सबको पता है कि हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करनी है, ऑल्दो, दो, सिंस, एज इफ। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है, माई फादर सॉ अ ब्लाइंड मैन। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही आइडिया है, एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। माई फादर क्या है सब्जेक्ट, सॉ क्या है वर्ब, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक सिंपल सेंटेंस, ये एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हमने इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, और उसके बीच में क्या आ जाएगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लाइक अगर हम इसको लिखेंगे, माई फादर सॉ अ मैन हु वॉज ब्लाइंड। माई फादर सॉ अ मैन हु वॉज ब्लाइंड। मेरे फादर ने एक आदमी को देखा था जो कि ब्लाइंड था, अंधा था। अब ये सिंपल से क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि माई फादर सॉ अ मैन, ठीक है, ये एक क्लॉज है, एंड हु वॉज ब्लाइंड ये दूसरा क्लॉज है, वॉज ब्लाइंड दूसरा क्लॉज है। वॉज ब्लाइंड क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, और ये किस पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। माई फादर सॉ अ मैन ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसका प्रॉपर मीनिंग है।
अब इसमें क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, वॉज ब्लाइंड, और इन दोनों को ज्वाइन किया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हु से, WHO हु, तो ये सिंपल से बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, सीइंग अ स्नेक, शी पिक्ड अप अ बैटन ऑफ अ फादर। बैटन क्या होती है, स्टिक, लाठी, ठीक है। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि सीइंग मैंने आपको बताया था, सीइंग इज़ नॉट अ वर्ब, सीइंग वर्ब नहीं है, ये जेरेंड है, GERUND, जेरेंड इसको हम बोलते हैं, ये वर्ब नहीं होता है। इसमें एक सब्जेक्ट क्या है, शी, एंड पिक्ड अप जो है मेन वर्ब, ठीक है, पिक्ड इज़ मेन वर्ब। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसको हमने किसमें, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। अब कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट में और एक डिपेंडेंट क्लॉज में, और उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोई भी यूज़ करेंगे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एज सून एज शी सॉ अ स्नेक, जैसे ही उसने स्नेक को देखा, कॉमा, शी पिक्ड अप अ बैटन ऑफ हर फादर, उसने अपने फादर की लाठी जो है वो उठा ली। सेम मीनिंग है, बट हमने सेंटेंस की टाइप जो है यहाँ चेंज कर दी है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। क्या कंजंक्शन यूज़ किए यहाँ हमने, एज सून एज। नाउ नेक्स्ट इज सतीश शाह, एन एमिनेंट राइटर हैज़ बीन इन्वाइटेड। ये एक सिंपल सेंटेंस है, सतीश शाह एन एमिनेंट राइटर एक सब्जेक्ट है, और इन्वाइटेड क्या है, वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अब ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी क्या है ये, सिंपल सेंटेंस। अब इस सिंपल सेंटेंस को हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। सतीश शाह हु इज़ एन एमिनेंट राइटर हैज़ बीन इन्वाइटेड, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और कंजंक्शन हो गई हु, WHO हु। सतीश शाह हु इज़ एन एमिनेंट राइटर हैज़ बीन इन्वाइटेड, ये बन गया सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जब हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, हम उसको सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। जैसे अब सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड्स, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, या TOO टू एंड टू, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, ही इज़ वेरी पुअर बट ही डज़ नॉट कंप्लेन, कि वो बहुत गरीब है पर वो कंप्लेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बट कंजंक्शन यूज़ हुई है और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो ये क्या बन गया है, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। इसको किस में चेंज करना है, एक सिंपल सेंटेंस में हमें, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया, आप क्या यूज़ कर सकते हो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, या टू एंड टू। हम इसको इस तरह से कंपाउंड में चेंज, सिंपल में चेंज कर सकते हैं। इस कंपाउंड सेंटेंस को हम ऐसा लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद भी, ही डज़ नॉट कंप्लेंट, वो कंप्लेंट नहीं करता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग तो सेम रहा, और इसमें क्या है, सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं होती, क्योंकि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें कंजंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हमने इसमें से एक तो कंजंक्शन को हटाना है, और ये दोनों आइडियाज़ को एक साथ लिखना है, ठीक है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाना है इसका। सेकेंड एग्जाम्पल, ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी ऑफ द क्राइम। अब बताओ ये कौन सा सेंटेंस हुआ, क्योंकि इसमें दैट कंजंक्शन है, यानी कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दैट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजंक्शन यूज़ होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसको हम सिंपल कैसे बनाएंगे बिना मीनिंग चेंज किए हुए। इसमें क्या है, ही कन्फेस्ड दैट, क्या पूरा मीनिंग नहीं पता चल रहा है कि, यानी ही कन्फेस्ड क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, इसका अपना प्रॉपर मीनिंग नहीं है, इसको डिपेंड होना पड़ेगा प्रॉपर मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। ही वॉज गिल्टी ऑफ द क्राइम,
इससे हमें पूरा आइडिया पता चल रहा है, यानी ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दैट कंजंक्शन है, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसको हमने सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। अगर हम इसे लिखेंगे ही कन्फेस्ड द क्राइम, उसने अपना क्राइम जो है वो मान लिया, कन्फेस कर लिया, ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसमें कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं हुई है और इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, ही सब्जेक्ट एंड कन्फेस्ड वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इसमें हमने एक सेंटेंस है, आई सॉ अ डॉग दैट वॉज वुंडेड, मैंने एक डॉग को देखा जो कि ज़ख्मी था, वुंडेड मतलब ज़ख्मी था, जिसको लगी थी। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों है कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग को देखा, पूरा आइडिया यहाँ पता चल रहा है, हमें पूरी थॉट पता चल रही है। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वॉज वुंडेड, कौन वुंडेड है, किसको लगी है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं है। प्रॉपर मीनिंग कब होगा, जब इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ रीड करेंगे और दैट कंजंक्शन यूज़ की गई है, यानी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स का हमने सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो आई सॉ अ वुंडेड डॉग, मैंने इसका लिखा है आई सॉ अ वुंडेड डॉग, मैंने एक वुंडेड डॉग को देखा, जख्मी डॉग को देखा। इसमें कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं है और एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है, आई, एंड सॉ क्या है, वर्ब। देन ये अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है किस तरह से हम एक सेंटेंस को दूसरे में चेंज करते हैं, तो एक दो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, और किसी को भी कोई डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ सकता है। फर्स्ट सेंटेंस जैसे है, हियरिंग द शॉट्स द बॉय वोक अप, शॉट्स को सुनकर, ठीक है, बॉय जो है वो जाग गया था, जाग गया। ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब है। ठीक है, हियरिंग इज़ नॉट अ वर्ब क्योंकि इसमें वर्ब के साथ आईएनजी है, लेकिन इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये एक जेरेंड है, GERUND, जेरेंड है, ये वर्ब नहीं है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, बॉय, द बॉय, एंड वोक क्या है, वर्ब। तो ये एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस। अब हमने इसी को कंपाउंड में चेंज करना हो, द बॉय हर्ड द शॉट्स एंड ही वोक अप, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गए और एंड कंजंक्शन यूज हो गई, ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट, इसी को हमने अगर कॉम्प्लेक्स बनाना हो, द बॉय वोक अप व्हेन ही हर्ड द शॉट, आफ्टर ही हर्ड द शॉट, या एज सून एज ही हर्ड द शॉट, या फिर बिकॉज ही हर्ड द शॉट, कोई भी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम यूज़ करेंगे। और एक इसमें हो गया डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, इट वॉज रेनिंग हैविली द मैच वॉज कैंसल्ड। अब इसको अगर हमने सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, सिंपल में चेंज कैसे करेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन। ठीक है, मैंने आपको बताया था सिंपल में हम ऑन अकाउंट ऑफ यूज़ कर सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन कॉमा द मैच वॉज कैंसल्ड। ठीक है, अब इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, द मैच सब्जेक्ट है और कैंसल्ड जो है वर्ब है। ये एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसीलिए कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं की गई है, तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को हमने अगर कंपाउंड बनाना होगा तो हम इसको दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लिखेंगे और कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन बॉयज में से कोई भी कंजंक्शन लिखेंगे, लाइक इट वॉज रेनिंग हैविली एंड द मैच वॉज कैंसल्ड। सेम मीनिंग रहेगा बट सेंटेंस की फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी। अब इसी को हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, एज इट वॉज रेनिंग हैविली, एज कंजंक्शन हमने यूज़ की, एज इट वॉज रेनिंग हैविली द मैच वॉज कैंसल्ड, एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एज कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट,
इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है और ये एक ही आइडिया है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस। इस ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को जब हमने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी सो आई कैन नॉट लिफ्ट इट। सो कंजंक्शन हमने यूज़ की है, फैन बॉयज़ में से एस जो है सो कंजंक्शन, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। अब नेक्स्ट क्या है, इसी को कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लाइक द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। अब इसमें सो दैट जो कंजंक्शन हमने यूज़ की है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या है, ही इज़ पुअर कॉमा ही इज़ जेनरस। ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं है, कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं की गई है, इसीलिए ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो अगर हम इसी को हमने ये सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना हो तो मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस को में चेंज करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करने के लिए क्या किया, इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग पुअर, या इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी भी हम लिख सकते हैं, कॉमा ही इज़ जेनरस। वो बहुत गरीब है फिर भी बहुत जेनरस है, ठीक है। तो ये बन गया सिंपल सेंटेंस। अब इसी को हमने कंपाउंड करना होगा तो हम इसके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बनाएंगे और एक कंजंक्शन, फैन बॉयज़ में से कोई भी एक कंजंक्शन यूज़ करेंगे। लाइक ही इज़ पुअर बट ही इज़ जेनरस। तो ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। इसी को कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो ऑल्दो ही इज़ पुअर कॉमा ही इज़ जेनरस। ऑल्दो कंजंक्शन हमने यूज़ की जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ होती है, और हमने इसके दो क्लॉजेस बना दिए, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ऑल्दो ही इज़ पुअर, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। ऑल्दो ही इज़ पुअर, आगे क्या, अगर वो पुअर है फिर भी, पर इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं है। ही इज़ जेनरस, ये एक प्रॉपर मीनिंग है इसका, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पहले वाला है डिपेंडेंट, दूसरा क्या है, ही इज़ जेनरस, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ही इज़ जेनरस, वो बहुत जेनरस है, ठीक है। तो ये दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने ऑल्दो कंजंक्शन यूज़ की इनके साथ, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को दूसरी उसके टाइप में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन 5 मार्क का क्वेश्चन जो है ग्रामर में, पहला ही क्वेश्चन ये 5 मार्क का आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। ये मैंने आपको समझा दिया, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी करने को दूंगी। किसी भी बच्चे को, अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अपने डाउट क्लियर कर सकता है। थैंक यू।